हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारी सी वीडियो में, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत आज हम लोग लास्ट वर्ग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग वर्ग स्तनधारी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, इसके लक्षण और उदाहरण सहित देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो लास्ट वर्ग है जंतु जगत का, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग स्तनधारी, इसको और क्या कहते हैं? तो इसको मैमल्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग स्तनधारी वाले जो जंतु होते हैं उसको मैमल्स वर्ग के जंतु भी कह दिया जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अर्थात इस वर्ग में स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। इस वर्ग में स्तनधारी अर्थात ऐसे जीव जिसके में मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? स्तन होते हैं, लेकिन वह फीमेल में ज्यादा विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के इसमें जंतु पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके लक्षण को, अर्थात वर्ग स्तनधारी के कुछ लक्षण हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला लक्षण यहाँ पर, इस वर्ग के जंतु रचना, क्रियाशीलता एवं बुद्धि में अधिकतम विकसित होते हैं। क्या बोला गया? ध्यान देंगे यहाँ पर, इस वर्ग के जंतु अर्थात वर्ग स्तनधारी के जितने भी जंतु हैं वह रचना में, अर्थात इसकी जो रचना है, शरीर की बनावट है, रचना है, वह अत्यधिक विकसित होती है। तथा क्रियाशीलता अर्थात काम करने की जो क्षमता होती है उसमें भी विकसित होते हैं। एवं बुद्धि भी इसका क्या होता है? अधिक विकसित होता है। इतना क्लियर हो गया। इसका सारा चीज विकसित होता है। इसका रचना अर्थात इसके शरीर की रचना, क्रियात्मकता अर्थात क्रियाशीलता अर्थात काम करने की क्षमता, और बुद्धि भी अधिक विकसित यहाँ पर होता है। इसका जो माइंड होता है वो भी अत्यधिक विकसित होता है। तो इस प्रकार से पहला यहाँ पर लक्षण देख चुके हैं। दूसरा इसका लक्षण क्या हो जाएगा? तो इसकी त्वचा पर बालों या फिर रोए का आवरण पाया जाता है। क्या बोला गया? इनकी जो त्वचा है, वर्ग स्तनधारी के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उनकी जो त्वचा है उन पर बालों या रोए का आवरण पाया जाता है। और बाह्य कर्ण भी उपस्थित होता है। देख सकते हैं इनमें क्या होता है? बाह्य कर्ण भी उपस्थित होता है। अर्थात जो कान है वह मांसल का बना, मांस का बना, बाहर हम जिस प्रकार से हम लोग का कान है बाहर की तरफ, उसी प्रकार से वर्ग स्तनधारी के जीव में भी होता है, बाहर निकला हुआ होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तीसरा लक्षण देखेंगे। तो शिशु पोषण के लिए दुग्ध स्त्रावन करने वाली स्तन ग्रंथियां पाई जाती। देख सकते हैं फीमेल में क्या पाया जाता है? इसके अंतर्गत जो फीमेल जंतु आते हैं उसमें क्या पाया जाते हैं? शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए दूध का स्त्रावन करने वाली स्तन ग्रंथियां इसमें पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए चौथा यहाँ पर लक्षण देख लेंगे आसानी से। तो इनकी त्वचा मोटी व जलरोधक अर्थात क्या होता है? एक प्रकार से वाटर प्रूफ बोल सकते हैं। तो इनकी जो त्वचा है वह मोटी एवं जलरोधक होती है। इतना क्लियर हो गया। इनकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। क्या बोला गया है? इनकी जो त्वचा है उनमें श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती है। अगला देखेंगे, पांचवा लक्षण देख लेते हैं। तो इनकी त्वचा में तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे स्त्रावित तेल बालों को चिकना एवं जलरोधक बनाता है। क्या बोला गया यहाँ पर? पांचवा जो लक्षण है उसमें इसकी जो त्वचा होती है उनमें तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी के कारण इनका जो तापमान है वह समान रूप से होता है। यहाँ पर एक और बोला गया है, इनकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं? यहाँ पसीना को बाहर निकालता है और जो शरीर का तापमान है उसको स्थिर बनाए रखता है। इसी प्रकार से इनमें तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिनसे स्त्रावित तेल बालों को चिकना और जलरोधक बनाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसका छठवां लक्षण देखेंगे। तो इन जंतुओं की कपाल गुहा अधिक बड़ी, अर्थात जो कपाल अस्थि है, जो सिर की अस्थि है बहुत बड़ी, और मस्तिष्क भी इसका क्या होता है? बड़ा होता है। कपाल अर्थात सिर बड़ा होगा तो मस्तिष्क भी यहाँ पर बड़ा होता है। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग वर्ग स्तनधारी के लास्ट जो लक्षण है इसको समझेंगे। तो यह जंतु समतापी या फिर नियत तापी होते हैं। अर्थात इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह नियत होता है और किसी भी पर्यावरण के अनुकूल, अर्थात गर्म के दिनों में, ठंडी के दिनों में ये अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। अर्थात उस पर अपने आप को क्या कर पाते हैं? ढाल पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। इतना क्लियर हो गया।
चलिए इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण में हो गया कंगारू, चूहा, खरगोश, चमगादड़ आदि, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, अर्थात वर्ग स्तनधारी के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग वर्ग स्तनधारी, इसके लक्षण को उदाहरण सहित देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।